ये सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था और एकदम से उसको उसका एडवांस का जो सॉरी मेंस का जो रैंक था, स्कोर था, वो बहुत अच्छा आया। इवन वानी मैडम को फिर लगा कि कॉन्फिडेंस आया इसके ऊपर, पार्थ के ऊपर बहुत ही कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। यस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जलगांव पेस जयष्णु आईआईटी गुरुकुल में। हम हर साल की तरह इस साल भी जयष्णु आईआईटी गुरुकुल पेस जलगांव का जेई मेंस, जेई एडवांस और एमएसटी सीईटी का रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन की कहानी को हम आज सुनेंगे। ये जो टॉपर्स की कहानी है, ये उन लोगों की कहानी है जिनके बिना टॉपर्स बनना नामुमकिन होता है। ये वो लोग हैं जो हर कदम पे साथ में थे पर कभी दिखे नहीं। माँ और पापा, द फर्स्ट टॉपर्स बिहाइंड द टॉपर। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक पेरेंट से। हेलो मैम, वेलकम, कैसे हो? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत खुश लग रहे हो जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। और आपके वो चेहरे पे ग्लो भी दिख रहा है आज। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मेरा बेटा है पार्थ, जिसने हमको बहुत ज़्यादा खुशी दी है एक्चुअली। हमने एक्चुअली उसने एक सपना देखा और साथ में हमको भी वो सपना दिखाया। क्या था वो सपना? सपना ये था कि हमारा ऐसा कुछ एम नहीं था कि आईआईटी में जाना है या कहीं इंजीनियरिंग करना है, ये सपना था। ओके। ये सपना बचपन से शायद उसको था कि हाँ अच्छा। इंजीनियर, जी उसके फादर इंजीनियर हैं। ओके। तो उसको बचपन से था कि हाँ इंजीनियरिंग करेंगे। उसको मेंस में हमने एडमिशन दिलवाया पेस एकेडमी में। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 2 साल बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। उसका मेंस का स्कोर देख के वानी मैडम को बहुत कॉन्फिडेंस आया उसके ऊपर। वानी मैडम का बहुत सपोर्ट रहा उसको। इवन उसके जो सर टीचर्स जो थे उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। और वानी मैम ने उसको गाइड किया एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। विदिन 3 और 4 मंथ्स उसने एडवांस की प्रिपरेशन की और उसका एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर आया, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बढ़िया। मैम, अगर हम आपका हमें नाम बताएंगे और आप क्या करते हैं वो बताएंगे तो? मेरा नाम भाग्यश्री पटेल है और मैं टीचर हूँ। ओरायन सीबीएसई में मैं जॉब करती हूँ। अच्छा जी। मैम, गोइंग बैक टू द स्टोरी जो आपने अभी बताई पार्थ के सपने की, जी। तो मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पार्थ को एडवांस में क्या रैंक आई उसकी और सीईटी में क्या परसेंटाइल है? एडवांस में उसकी रैंक है 1469 और सीईटी में उसके परसेंटाइल है 98.65। ओके। तो मैम जैसा अभी आप बता रहे थे कि हमने मेंस के लिए पेस में एडमिशन ली, राइट? जी जी बिल्कुल। जैसा आप बता रहे थे, यस। तो आप एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे? एडवांस के लिए हम एक्चुअली हमको ऐसा लग रहा था उसको ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। वो जितना कैपेबल है उतना कर सकता है, उतना ही हम उससे करवाएंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया 11th में, जी। तो हमने जेई मेंस के लिए कोचिंग स्टार्ट करी बस। यस यस। और एडवांस के लिए हम लोग नहीं कर रहे थे। नहीं। पर रिजल्ट लगा सेशन 1 का, जी। जिसमें अब 90 कितने उसको परसेंटाइल आए जेई मेंस में, याद है आपको? मेंस में आए 2546 समथिंग। ओके। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया मैम को कि उसने एडवांस करनी चाहिए, जी। क्योंकि ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है। जनरली एडवांस क्रैक करना है, क्योंकि जेई एडवांस इट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। जी। इसको क्रैक करना, क्योंकि 13 lakhs के अराउंड स्टूडेंट शायद एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और उसमें से जैसे अभी आपने रैंक बोला 2200 के आसपास उसकी रैंक आई है। तो बहुत मतलब टॉप 2 परसेंटाइल 1 परसेंटाइल में उसका रैंक आई है, वो भी आप बोल रहे हो कि मेंस के पढ़ने के बाद। तो एक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है। तो हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि मेंस के बाद जब मैम को कॉन्फिडेंस आया कि पार्थ एडवांस कर सकता है, और आप उसके साथ में हमेशा शायद घर पे रहे होंगे, तो आप क्या चेंजेस उसमें उसने करे कि एडवांस की इतनी अच्छी रैंक ला पाया मेंस के बाद में? वो थोड़ा जर्नी हमें बताइए उसके बारे में। चेंजेस ऐसा था कि उसको भी कॉन्फिडेंस आने लगा। जैसे वानी मैडम उसको गाइड करते थे, उसको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा दैट यस आई कैन डू दिस ऑल्सो, एडवांस भी मैं क्रैक कर सकता हूँ। वानी मैडम का बहुत सपोर्ट रहा ये 2 सालों में। ओके। उसको सही रास्ता दिखाना, या कहाँ पे वो कहीं कम पड़ रहा है तो उसको कहाँ पे गेन करना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। और मैं बहुत
शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वाणी मैम का कि मैम ने बहुत पार्थ को अच्छा सपोर्ट किया। इवन सर जो थे पार्थ के, सारे सर टीचर्स जो भी थे बहुत सपोर्टिव रहे और बहुत अच्छा गाइड किया उनको। हेल्प किया, गाइड जी किया। बहुत हेल्पफुल रहे। मैम आप भी टीचर हो जी। तो टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं स्कूल में, ऐसा उनके एक पोर्ट्रे किया जाता है जनरली। हाँ। हर टीचर शायद नहीं होता है पर एक जनरली एक इमेज बनाई जाती है। तो आप कैसे पेरेंट थे सोहम के? स्ट्रिक्ट थे थोड़े या नरम थे, ओके थे? मैं हर इसमें बैलेंस रहती करके थी। रखते। जहाँ पे मुझे स्ट्रिक्ट होना था मैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाती थी, जहाँ पे उसके साथ एज अ फ्रेंड रहना था मैं एज अ फ्रेंड हो जाती थी, जहाँ पे मम्मी का रोल निभाना था वहाँ पे मैं मम्मी का रोल निभाती थी। हर एक चीज़ में उसके साथ रही। मैम ये जो जर्नी थी 2 साल की, उसमें आप जैसे आपने बोला उसके साथ रहे, तो अगर आप हमें और बता सकते हो कि आप उसको किस तरीके से हेल्प कर रहे थे एज अ पेरेंट? क्या हेल्प आपने पार्थ की करी है? हेल्प में जो सारे पेरेंट्स करते हैं एक्चुअली, सुबह उठाओ, उनको रेडी करवाओ, टाइम पे पहुंचाओ। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क ये था कि इसके जाने से पहले मुझे घर से निकलना पड़ता था। ओके। जी, मेरा टाइमिंग पहले था, इसका बाद में था। तो मुझे इसको पहले उठा के रेडी करके उसका पूरा खाना, पूरे दिन का खाना बना हाँ के हाँ। उसके बाद मुझे जाना रहता था। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि वो पार्थ यस रेडी यस। होगा, नहीं होगा, टाइम पे पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। मैम एज अ वर्किंग मदर आप जब इतनी एग्ज़ाम को वो जा रहा मतलब प्रिपेयर कर रहा था, तो आपको ऐसा कभी लगा कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, इस पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है 2 साल? मुझे पार्थ ने कभी ऐसे फ़ील नहीं होने दिया कि मम्मा मैं नहीं कर पाऊँगा या आप मेरे साथ बैठो या मुझे अब आप टाइम दीजिए। मैंने मेरा जॉब कभी मतलब उसने ऐसा मुझे कभी फ़ील नहीं करवाया ओके। कि मुझे मेरा जॉब पे ब्रेक लेना होगा। ओके। नॉट इवन फॉर हिज़ फादर ऑल्सो। अच्छा। हम दोनों हमारा काम करते थे, वो अपना काम पूरी शिद्दत से अपना पढ़ाई कर लेता था। तो हमको उसको ये सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ी या हम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना, हाँ, उसको जब लगता था कि हमको उसे टाइम देना है, तो हम देते थे उसको टाइम। ओके। ओके। बट उसने कभी ऐसा हमको ये नहीं लाया, ओके कि हम सिचुएशन नहीं आई हाँ ऐसी कि हमको हाँ। ब्रेक लेना चाहिए। ओके। वो अपना पढ़ाई पूरी शिद्दत से करता था। और उसके पापा क्या करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। वो तो उस आए नहीं आज, पर जी। उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। वो जैन इरिगेशन में जॉब करते हैं, अच्छा। डिज़ाइन इंजीनियर हैं, ओके। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। और बहुत साल हो गए हमको यहाँ पे। अच्छा। आज भी उनकी मीटिंग है, इसी वजह से वो आ नहीं पाए। समझ सकते हैं मैम, कोई नहीं। जी। मैम वर्किंग पेरेंट्स जब होते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, उनसे समझ रहा हूँ, वो सब खुश है, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो एक चीज़ वो सब बताते हैं कि हमें बच्चों के साथ डेली वो क्या करते थे, जैसे वो आते हैं घर पे तो उनसे बात करना वगैरह। तो आपकी केस में पर्टिकुलर आप कैसे कम्युनिकेट करते थे या डेली रूटीन आपका कैसा होता था? जैसे ऑफिस में आने के बाद में आपका और पार्थ के बीच में कैसी कम्युनिकेशन होती थी? सबसे पहला मेरा ये सवाल रहता, हाउ वाज योर डे? ओके। दिन कैसा रहा? हाँ। वहाँ से मैं शुरुआत करती। ओके। फिर वो पूछता था, उसको थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट कुछ भी चाहिए होता था तो वो दे देती थी, फिर थोड़ी देर के लिए बैठती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता था कि वो क्लास से आता था, उस वक़्त मैं किचन में ही रहती थी। तो ज़्यादा इतना हो नहीं पाता था, कभी-कभार मैं मेरा किचन का काम छोड़ के उसके पास बैठती थी, कभी-कभार थक जाता था, हाँ। थोड़ा-सा परेशान रहता था या मेबी हो सकता है शायद वो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल रहे। स्ट्रेस हो गया। तो उस टाइम के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं बट 15 मिनट 20 मिनट उससे बात करती थी, कैसा रहा, क्या रहा। ज़्यादातर वो अपने फ्रेंड्स के बारे में ये बताता था कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। मे बी हो सकता था ऐसा कभी-कभार सिली टॉपिक से बताता था, बट मैं उसको ऐसा बता नहीं सकती थी कि ये सिली है, ठीक है, ओके, मुझे सुनना नहीं, बट मैं पूरा सुनती थी उसका कि हाँ चलो, उसको अच्छा लग रहा है अच्छा बस लग बात रहा करने है से। उससे, हाँ। तो मैं वो उसके साथ बात कर लेती थी उतना। ओके। मैम आप एक टीचर भी हो तो आप ये चीज़ समझते हो कि एक स्टूडेंट जब पढ़ता है, मतलब आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझते हो बेटर बाकी पेरेंट्स से शायद। तो मेंटल हेल्थ की आज बहुत बात होती है और हर कोई करता है, तो मुझे आपसे भी समझना है कि आप मेंटल हेल्थ को लेके आपने क्या कॉन्शियसली कुछ चीज़ें करी कि क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है इस जर्नी में, तो आपने कुछ कॉन्शियसली चीज़ें करी थी क्या? मेंटल हेल्थ के लिए मैंने सिर्फ उसको इतना कहा था, तुमसे जितना बन पाएगा उतना ही करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। अच्छा। होगा जितना होगा, वी बोथ पेरेंट्स आर हैप्पी, योर फादर एंड आई एम
हैप्पी विथ योर स्कोर, वॉट एवर स्कोर यू विल गेट, गुड। जितना भी स्कोर आएगा हम दोनों उस चीज़ के लिए खुश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंचमार्क नहीं है कोई? नो 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 नो, हमने उसके लिए कभी कोई बेंचमार्क रखा नहीं है। ओके। आप जितना कर सकते हो आप उतना ही कीजिए, हम उसी में खुश हैं। इसीलिए भी शायद मैम जब एडमिशन ली तो यू आर श्योर कि भाई हम जेई मेंस तक ही करेंगे, बाद में हाँ, देखेंगे अगर लगता है। वी विल सी। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब पेरेंट्स से खुद बोल टेंशन फ्री होके जब वो जी। चीज़ें करेंगे तो वो बेटर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और कोई एक फैमिली प्रेशर जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो नहीं रहेगा शायद। किसी हमारे फैमिली में से किसी ने भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि बेटा तुमको इंजीनियर ही बनना है, अच्छा। या तुमको एनआईटी ही करना है या आईआईटी ही करना है, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं था। ओके। तुमको जिस कोर्स में जाना है, तुमको जिस फील्ड में जाना है, आप उसमें कीजिए, आप उसमें बेहतर बन के दिखाइए। बस ये था इसके पापा का भी मेरा भी। जो भी रहा स्कोर, जो भी रहा, हमको उससे कोई ज़्यादा ये नहीं हाँ, है। हाँ। बस आप अच्छे से करो, ओके। बस उतना। और मे भी हो सकता है इसी वजह से उसने जो परफॉर्मेंस आई वो परफॉर्मेंस शायद अच्छी आई। जी, मे बी वो उसका डेफिनेटली एक पार्ट है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि कभी कभार बच्चों के लिए वो प्रेशर बन जाता है कि भाई नहीं ये करना ही है, ये करना ही है, ये बनना ही है, तो ये नहीं होना चाहिए Right, right, एक्चुअली। right. ऐसा मुझे आपका लगता है। नहीं, जी। बहुत अच्छा है ओपिनियन है, क्योंकि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पूरे जर्नी में, जब बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं कभी कभी इस जर्नी में स्पेसिफिकली, तो ये जाना जाता है जब उसका एनालिसिस करते हैं तो कोई ना कोई प्रेशर होता है जो इतना एक्सीड कर जाता है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर तो है ही, पर अगर जब पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं हमें कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि इतने आने चाहिए, तो वो एक रिलीज हो जाता है कि ठीक है, ठीक है, I can- आपने किया, स्कोर किया तो इट्स ओके, नहीं किया Yes. तो वी कैन डू अदर थिंग। यस, तो वो बहुत एक अच्छी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सर, Yes. कि अगर ठीक है ना, ये अगर नहीं कर पाया तो आपका और स्किल कुछ जिसमें है उसमें आप स्किल बढ़ाइए, आपका कुछ और टैलेंट होगा उसमें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जनरली यहाँ पे एक जो चीज़ होती है जो पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि कोई पेरेंट भी चाहता नहीं कि अपने बच्चों को तकलीफ हो, पर एक पेरेंट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक रहता है कि यार यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड फिर रिजल्ट नहीं आया, वो भी एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि फेलियर नहीं होना चाहिए, तो वो पेरेंट्स के ऊपर वो भी कभी कभी हो जाता है कि करो, आप कर रहे हो तो अच्छे से। ठीक है मैम, जब पेस की ये जो पूरी जर्नी रही 2 साल की, इसमें सबसे एक ऐसा कोई चीज़ जो आपको लगी कि ये बहुत ज़रूरी थी इस जर्नी को यहाँ तक हम पहुँचे, अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद चैलेंजिंग हो जाती जर्नी? पेस की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सर कि यहाँ पे प्रिपरेशन बच्चों को एक साथ करवा देते, सिर्फ लेक्चर नहीं। जैसे बाकी क्लासेस वगैरह हम सेपरेट क्लासेस लगवाते, तो बच्चा 1 घंटा ये क्लास में, फिर भागा दौड़ा दूसरे क्लास में, फिर तीसरे क्लास में, पूरा टाइम घूमते हाँ, घूमते हाँ। फिर कभी बच्चे गए नहीं गए। मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ये था कि हम दोनों जॉब करते, हम घर पे नहीं रहते, बच्चा कब घर पे आता है, कब क्लास जा रहा है, टाइम पे नहीं जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी था। सही बात। तो हमको सेपरेट क्लासेस नहीं लगवानी थी। जलगांव में हमने देखा कि पेस ही एक बेटर क्लास है जहाँ पे बच्चों को लेक्चर्स के साथ साथ प्रिपरेशन भी करवाते हैं, सब पूरा का पूरा प्रिपेयर यहीं पे करवाते हैं। तो हमको इससे बेटर कोई क्लास नहीं लगी सर। ओके। सबसे बेस्ट बात पेस की ये है, मॉर्निंग में आइए आप 7 o'clock, हाँ। 8 o'clock जो भी आपका टाइम है, लेक्चर्स टाइम पे लेक्चर हो गए, उसके बाद आप पूरा टाइम प्रिपरेशन कीजिए यहीं पे, शाम को रात को जब भी आपका टाइम हो जाए आप घर पे जाइए। तो ये एक अच्छी बात ये थी कि बच्चा इधर उधर घूमेगा नहीं, एक बार यहाँ पे आ गया बस यहीं पे पढ़ना है, फिर सीधा पूरा घर पे। पढ़ लो फिर जाओ। उसके बाद मैंने कभी उसको घर पे प्रेशराइज नहीं किया कि पार्थ आप अब पढ़ना शुरू करो, आप बहुत देर से बैठे हो, या थोड़ी देर चलो फ़ोन स्क्रॉल कर लिया या वॉटेवर। तो उसको मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी देर बैठता था, थोड़ी देर हमसे बात करता था, थोड़ी देर रिलैक्स होता था, उसकी छोटी सिस्टर है उससे थोड़ा सा बातचीत वगैरह करता या मस्ती कर लेता, खेल लेता, थोड़ी देर अपने से खुद से वो कर लेता था। तो हमको उसको ज़्यादा बोलने का रहा ही नहीं, टेंशन ही नहीं रहा था। बहुत अच्छी बात मुझे जो इसमें से समझ में आ रही है वो ये कि पार्थ एक्चुअली बहुत सिंसियर बच्चा है ऑलरेडी, इसलिए सेल्फ आपको स्टडी कर लेता था सर, वो बचपन से उसको एक ये हैबिट थी कि वो सेल्फ स्टडी कर लेता है। यस, इसीलिए वो ये, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उससे वही समझ में आ रहा है, क्योंकि एक वर्किंग पेरेंट्स होते तो सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कोई जी, ध्यान बिल्कुल। रखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है पार्थ की, और भी बच्चे इसे सीख सकते हैं कि अगर ये हो तो और हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मैम, ऐसी कौन सी एक टिप है जो आप, उससे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि पेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और ये हमें पता चला, इसलिए हमने यहाँ पे एडमिशन ली, तो मैम ये आपने
सिर्फ अच्छा पढ़ाया जाता है ये देखा है, और क्या देखा, और कैसे पता चला आपको? लोगों के फीडबैक लिया आपने कि यहाँ पे आके क्लास में आके इनको? फीडबैक तो नहीं सर मुझे मिला कोई, बट मेरे कलीग्स हैं जिनके बच्चे भी यहाँ पढ़े। अच्छा। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कहाँ क्लासेस लगवाई 11th 12th के लिए आपके बच्चों की, तो 2-3 पेरेंट्स ने कहा मुझे, 2-3 कलीग्स ने कहा मुझे कि हमने पेस में लगवाई। आई जस्ट आज कि कैसा है पढ़ाना। रिजल्ट मैंने कभी नहीं पूछा उनसे कि कैसा, नो सर नेवर, कि कैसा रिजल्ट है ये मैंने कभी नहीं पूछा। कैसा एनवायरनमेंट कैसा है और जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसे हैं, बस यही पूछा था। बस उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो बस हम दूसरे किसी को पूछा ही नहीं, हम यहाँ पे आए, मैम से बात की, वाणी मैडम से बात की, और हमने उसी दिन सेम डे को एडमिशन्स ले लिया यहाँ पे। मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव या टेक मिला मुझे आपसे, वो ये कि आपने रिजल्ट्स नहीं देखे। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि लोग रिजल्ट्स नहीं देखते, पहले लोग रिजल्ट देखते हैं, पहले रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये कहाँ से आई? आप टीचर हो इसीलिए आया कि? जी मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो कहीं पे भी जाके पढ़ेगा, वाह। और अगर नहीं पढ़ पाता है तो किसी भी टॉप मोस्ट क्लास में जाए, वो नहीं पढ़ सकता तो इट्स ओके, नहीं पढ़ पाएगा वो कहीं पे भी। वैसा है सर, बच्चा अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है या है उसमें वो कैपेबिलिटी है, वो कहीं पे भी जाके पढ़ लेगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टेक है मैम ये इस चीज़ के ऊपर कि कैसे क्लासेस चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है जनरली कि हम वहाँ पे सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइप के टीचर है या पर्टिकुलर रिजल्ट है इसलिए हम लोग वहाँ जाते हैं, और एनवायरनमेंट और बच्चों अपन खुद को एनालिसिस नहीं करते। हम सिर्फ सामने वाली चीज़ को एनालिसिस करते हैं, हमने खुद का भी हमने ये एक ही चीज़ देखी थी कि यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरा बेटा सेफ एनवायरनमेंट में रहेगा और पढ़ेगा, भले 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा, लेकिन मैम के नज़र के सामने बैठ के पढ़ेगा। हमको ये सबसे बेस्ट बात, ओवरऑल यही चीज़ हमको अच्छी लगी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे उसको लगाया। सही है, बहुत अच्छी बात है कि कंपैटिबिलिटी होगी जब दोनों साइड से, तो ही अच्छा आप काम कर पाओगे। मैम ऐसी कौन सी आप सजेशन बोलो, रिकमेंडेशन बोलो जो आप पेरेंट्स को दोगे दूसरे जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले होंगे, कि उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जिससे उनके बच्चों की जर्नी में वो और हेल्प कर सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी बेटर तरीके से? सर एक ही चीज़ बोलूँगी कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कि आपको ये करना ही है, आपके इतने % आने ही चाहिए, आपको ये फील्ड में जाना ही है। प्लीज़ डोंट प्रेशराइज देम। उनके ऊपर ये बर्डन डालोगे आप तो वो बच्चा करने वाला होगा वो भी नहीं कर पाएगा वो प्रेशर में। श्योर मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने सही में बहुत ही यूनिक और नए पर्सपेक्टिव्स दिए जो कि बहुत हेल्प होंगे जो पेरेंट्स अभी इस इंटरव्यू को देखेंगे या जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे। तो वेरी मच थैंक यू आपके टाइम के लिए, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्क के लिए। थैंक यू।